हे एवरीवन, मैं हूँ प्रेरक मेहता, द फाउंडर ऑफ नेट माफिया, और मैं यहाँ पे यूट्यूब पे मेरी जर्नी ऑफ बिल्डिंग एंड स्केलिंग माय वेब डिज़ाइन बिजनेस डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। तो आज है चौथा दिन और आज के इस दिन में मैं बेसिकली मेरी कंपनी वेबसाइट की ऑन पेज एसईओ करूँगा। अब आई थिंक आई एम टूवर्ड्स द एंड ऑफ द डे टुडे, और जो भी काम था ऑन पेज एसईओ का वो मैं काफ़ी कुछ कर चुका हूँ एक्चुअली, बट सम थिंग्स आर लेफ्ट एंड मुझे काफ़ी लेट रियलाइज़ हुआ कि मुझे ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट करनी थी। तो जो चीज़ बाकी है मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट करूँगा, और जो मैंने ऑलरेडी कवर अप कर ली वो मैं शायद से वापस ना करूँ, लेकिन मैं ज़रूर यहाँ पे डॉक्यूमेंट कर दूँगा एंड आई विल मेंशन ऑल द थिंग्स दैट आई हैव डन टुडे। तो एज यू कैन सी यहाँ पे मैंने एक गूगल शीट खोल रखी है और यहाँ पे एक कीवर्ड्स की पूरी लिस्ट है। अब बिफोर आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन एनी ऑन पेज SEO ऑफ माई वेबसाइट और लेट्स से एनी ऑफ माई क्लाइंट वेबसाइट, द फर्स्ट थिंग आई वुड डू इज़ कि मैं एक 100 कीवर्ड्स या 200 कीवर्ड्स की एक लिस्ट बनाऊंगा एंड आई विल यूज़ सम टूल्स लाइक उबर सजेस्ट हो गया या फिर Ahrefs से SEMrush है। तो इन सारे टूल्स से मैं कुछ कीवर्ड्स जनरेट कर सकता हूँ, या तो बिना यूज़ किए मैं कीवर्ड जनरेट अपने आप से भी कर सकता हूँ। बेसिकली जो भी नीश है जिसके अराउंड जो वेबसाइट एक बिज़नेस की होगी, राइट, तो वो बिज़नेस जो भी नीश या जो भी टारगेट मार्केट्स को हिट कर रही है उन सारे कीवर्ड्स को लेके मैं एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस करके एक 100 या 200 कीवर्ड्स की लिस्ट बनाऊंगा एंड आई विल ट्राई टू फाइंड दोज कीवर्ड्स वॉल्यूम एंड सर्च डिफिकल्टी ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक SEMrush और Ahrefs और उबर सजेस्ट। ओके, तो यहाँ पे कुछ ऐसे हो गए। तो यहाँ पे 100 कीवर्ड्स मैंने बनाए थे पहले, जो कि ई-कॉमर्स सर्विस के रिलेटेड थे। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि नेट माफिया सिर्फ ई-कॉमर्स नहीं डिलीवर करता है एज अ सर्विस, वी ऑल्सो बिल्ड वेबसाइट्स फॉर अवर क्लाइंट्स एंड डू दी SEO वर्क फॉर दी एग्जिस्टिंग वेबसाइट्स। तो यहाँ पे मैं ई-कॉमर्स पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ अभी, क्योंकि ये पार्ट थोड़ा पेंडिंग है एंड मेरे लिए ज़्यादा सेंस बनता है इस पार्ट को डॉक्यूमेंट करना यहाँ पे, ना कि जो चीज़ हो गई है उसको वापस से रिपीट करना। तो यहाँ पे जो कीवर्ड्स है यहाँ पे 100 नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 31 के अराउंड है, 30 टू बी प्रिसाइज, क्योंकि जो फर्स्ट रो वो तो हेडर ऑफ द कॉलम है, राइट। तो यहाँ पे 30 कीवर्ड ही क्यों? जब मैं बोल रहा हूँ कि 100 कीवर्ड या 200 कीवर्ड की लिस्ट बनाता हूँ मैं यूजुअली, तो यहाँ पे सिर्फ 30 कीवर्ड क्यों है? तो बेसिक आइडिया यही है कि हम 100 कीवर्ड की लिस्ट बनाते हैं एंड देन उसमें से नैरो डाउन करके वी फर्स्ट सिलेक्ट द 30 मोस्ट ईजी कीवर्ड्स दैट यूजिंग विच वी कैन रैंक नंबर 1 फॉर दैट पर्टिकुलर कीवर्ड। तो SEO का सारा खेल, जो सारा मामला है, ये यही है कि यहाँ पे आप पर्टिकुलर कीवर्ड्स के साथ खेल रहे हो और वो कीवर्ड्स में आपको चाहिए कि आपकी वेबसाइट सबसे पहले रैंक हो जाए गूगल पे। अब रैंकिंग फैक्टर जो है उससे थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, ये एक दिन या एक हफ्ते या एक महीने की बात नहीं है, इसे कुछ टाइम लग सकता है, बिकॉज जो गूगल का क्रॉलर है, वेब क्रॉलर है, उसे सारे इंटरनेट पे जितने भी वेबसाइट्स जो भी कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं वो सारे क्रॉल करके वो सारा डेटा रजिस्टर करता है एंड इट कीप्स ट्रैक ऑफ ऑल द डिफरेंट वेबसाइट्स यूजिंग ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ कीवर्ड्स, और वो अपने आप से एक एल्गोरिदम में जज करता है कि ओके ये कीवर्ड के लिए ये वेबसाइट बेस्ट सूटेड है। ओनली रीज़न बीइंग कि यहाँ पे अथॉरिटी है डोमेन की, यहाँ पे कीवर्ड्स अच्छी तरह से स्टफ किए हुए हैं, यहाँ पे स्पैम नहीं किया हुआ है कीवर्ड्स का कई तरीके से, और जो भी कंटेंट है वो यूज़फुल है। तो इन सारे मैटर को एक क्लब करके एक कॉम्बिनेशन बनता है विच गूगल ओनली नोज, वो सबको डिस्क्लोज नहीं हुआ है वो एल्गोरिदम जो यूज़ करते, लेकिन मोर और लेस यही फॉर्मूला गूगल अप्लाई करता है टू रैंक देयर वेबसाइट्स ऑन देयर फर्स्ट रैंक और सेकेंड रैंक और द थर्ड रैंक और मे बी इन द फर्स्ट पेज इटसेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं ऑन पेज के लिए। तो सबसे पहले हो गई कीवर्ड रैंकिंग स्टफ, दूसरी बात हो गई कि साइट मैपिंग। अब साइट मैप क्या होते हैं? तो मान लीजिए कि जैसे कि कोई एक वेबसाइट है, मान लीजिए Amazon.com, ठीक है। तो Amazon पे कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं और कितने सारे कैटेगरीज में है वो, और Amazon में भी आप सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे प्रोडक्ट्स नहीं देखते हो, वहाँ पे यू आर रीडायरेक्टेड टू Amazon Prime, Amazon Music एंड ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ Amazon's डिफरेंट, और आई शुड से सब ब्रांड्स, करेक्ट। वहाँ पे कुछ ऐसे पेजेस भी है जहाँ पे आप खुद के ऑर्डर को ट्रैक कर सकते हो, आपका जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है लाइक कार डिटेल्स, योर एड्रेस, लिविंग प्रूफ एंड ऑल दोज थिंग्स, यू कैन चेंज दैट ऑल्सो। तो ये सारी चीज़ जो है वो हर एक पेज के लिए डिफरेंट कंटेंट होता है। तो इन सारे पेजेस को जो भी हम एक इंडेक्स के तरीके से यूज़ करते हैं, जैसे एक टेक्स्ट बुक में या फिर एक बुक में जो स्टार्टिंग में प्रीफेस होता है या फिर इंडेक्स द टेबल ऑफ कंटेंट्स होते हैं, वो एज अ काइंड ऑफ साइट मैप की तरह ही होते हैं। तो साइट मैप बेसिकली एक्ट्स लाइक अ प्रीफेस और इंडेक्स फॉर योर वेबसाइट।
तो गूगल को ये समझ में आता कि ओके ये डोमेन के लिए इतने वेब पेजेस है जो हमें क्रॉल करने हैं। अगर साइट मैप आप गूगल के नहीं दोगे या फिर कोई और ब्राउज़र हो गया जैसे कि बिंग है या फिर और भी काफ़ी सारे ब्राउजर्स आ गए आज तो मार्केट में, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर यूज़ कर रहे हैं वो है एक क्रोम एंड दूसरा है बिंग, राइट। तो इन सर्च इंजन्स को उनके क्रॉलर्स से ही ये रैंक करते हैं अपनी वेबसाइट्स को, राइट। तो इन वेबसाइट्स के अंदर वो क्रॉलर जो है वो हर एक वेबसाइट के अंदर जाके मैन्युअली करते जाएगा तो उसे बहुत टाइम लग सकता है। साइट मैप अगर आप दे देते हो, इट्स लाइक कि आपको बिना टेबल ऑफ कंटेंट्स दिए हुए बुक के अंदर चैप्टर्स है, चैप्टर्स के अंदर सब टॉपिक्स है, सब टॉपिक्स के हर एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, ऑल दैट इज फाइन एंड गुड। बट अगर आपको कोई टेबल ऑफ कंटेंट्स नहीं देगा तो यू विल हैव टू रीड द बुक एंटायरली एंड देन फिगर आउट कि हाँ इसमें कौन से चैप्टर्स है और कौन से सब टॉपिक्स है। बल्कि अगर मैं आपको सिर्फ एक टेक्स्ट बुक का एक इंडेक्स पकड़ा दूँ एंड आई वुड से कि चलो इसमें बताओ कितने चैप्टर्स है, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू बाय रीडिंग जस्ट वन पेज, राइट। तो दैट्स हाउ साइट मैप्स एक्चुअली वर्क। अब साइट मैप एक हो गया, कीवर्ड्स हो गया। दूसरी बात यह है कि इमेजेस एंड परफॉर्मेंस ऑफ द वेबसाइट। अब जो इमेजेस है वो इमेजेस में ऑल टेक्स्ट ऐड करना होता है, लाइक जैसे कि एक इमेज है जहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एक वेब डिज़ाइन सर्विस को, ओके। तो ये जो वेब डिज़ाइन सर्विस को रिप्रेजेंट कर रही है मेरा पर्टिकुलर इमेज, ये ऑल्दो हम जो विजुअली देख सकते हैं, इमेज को समझ सकते हैं, उसके लिए इमेज का ऑल टेक्स्ट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमने कभी वेबसाइट पे कोई भी बार ऑल टेक्स्ट पढ़ा नहीं होगा। लेकिन ऑल टेक्स्ट उन लोगों के लिए काम आता है जो फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं और उन्हें शायद से रीडिंग डिसेबिलिटीज़ हो सकती है। तो उनके लिए एक स्पेशल डिफरेंट ब्राउजर्स और स्पेशल मशीन्स होते हैं जहाँ पे दे कैन व्यू योर वेबसाइट। तो वो गूगल एंड अदर सर्च इंजन्स ऑल्सो कीप एज अ वो एक बहुत बड़ा कैटेगरी रखते हैं कि हाँ इसका हम हाउ आई शुड पुट इट कि ये चीज़ को हम बहुत रेलेवेंस दे रहे हैं। इट्स नॉट लाइक समथिंग टू बी टेकन ऑफ एज ए ग्रांटेड। तो वो इन चीज़ को बहुत ही इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो इसके लिए ऑल टेक्स्ट डालना सब इमेजेस के लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ऑल टेक्स्ट यही नहीं कि आप पूरा एक्सप्लेनेशन बता रहे हो या फिर एक बस इमेज का नाम दे दिया कि imj1.png फाइल। इट डजंट मेक सेंस फॉर गूगल और एनी ऑफ द अदर सर्च इंजन्स। तो यहाँ पे यू एंटर द कीवर्ड्स along with some words which explains your image entirely to some physically challenged people, right? तो इस बात के लिए आपको all text की भी ज़रूरत पड़ती है। The fourth point would be to appropriately use the H tags. अब H tags क्या होता है? Heading tags, जैसे कि H1 tag, H2 tag, H3 tag and so on till H6 tags तक होते हैं। अब although H6 tags तक तो होते तो ज़रूर है, लेकिन जो first 3 होते हैं H1, H2 and H3, these 3 are the most important ones. Simple reason behind that is कि मान लीजिए कि आपको एक टेक्स्ट बुक पकड़ा दी, अगेन द सेम एग्जांपल, यहाँ पे आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स है, आपके पास चैप्टर है, लेकिन इस चैप्टर में जो सब टॉपिक्स है उसको कहीं पे भी बोल्ड, अलग फॉन्ट या अलग कोई भी फॉन्ट स्टाइलिंग नहीं दी हुई है। आपको बस पूरा रीड करते जाना है पूरा चैप्टर एंड यू हैव टू फिगर आउट कि ठीक है इसमें ह्यूमन एनाटॉमी की कहाँ पे बात हुई है या फिर प्लांट एनाटॉमी की बात कहाँ पे हुआ है। यू हैव टू फिगर इट आउट ऑन योर ओन। अगर मैं आपको कोई अलग फॉन्ट स्टाइल या फिर अलग फॉन्ट स्टाइल में अलग फॉन्ट साइज या फिर अलग फॉन्ट स्टाइल में आपको ये टेक्स्ट डाल दूँ कि ये है ह्यूमन एनाटॉमी और इसके नीचे जो भी कंटेंट होगा वो सारा का सारा हमारे ह्यूमन बॉडी पार्ट्स के रिलेटेड होगा एंड देन फॉलोड बाय लेट्स से फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस अगर मैं एक टॉपिक का नाम बोल्ड थोड़े अलग फॉन्ट साइज में डाल दूँ तो विल इट बी ईजी फॉर यू टू रीड? ऑफ कोर्स। तो गूगल के लिए भी समझना कि आपके वेब पेज के अंदर क्या कंटेंट है और किस चीज़ से वो रिलेट कर रहा है, वो समझने के लिए गूगल को ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट लगती है। तो एज टैग्स ऑल्सो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑन पेज SEO रैंकिंग। तो ये 4 पॉइंट्स हो गए। 5th पॉइंट वुड बी कि आपका जो परफॉर्मेंस है वेबसाइट को वो काफ़ी फास्ट होना चाहिए एंड इट शुड बी मोबाइल रिस्पॉन्सिव। अब ऑल्दो आई वुडंट पुट दिस इन एन ऑन पेज SEO कैटेगरी क्योंकि ये टेक्निकल साइड हो गया। SEO की 3 कैटेगरीज होते हैं, एक होता है ऑन पेज, ऑफ पेज एंड देयर इज टेक्निकल। तो ये टेक्निकल साइड का हो गया। बट सिंस द फोकस ऑफ दिस एंटायर डे एंड वी आर वर्किंग टुवर्ड्स द ऑन पेज SEO थिंग, तो आई वुड रादर फोकस ऑन दीज 4 थिंग्स। आई माइट बी मिसिंग आउट 1 or 2 थिंग्स बट आज का मेरा यही है कि मैं यहाँ पे कीवर्ड्स की ये सब में इंपॉर्टेंस दूँ। हाँ, एंड द 5th वन वुड बी कि टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे गूगल के सर्च इंजन पे कोई भी हम कीवर्ड्स डालते हैं, लेट्स से डेंटिस्ट नियर मी, तो यहाँ पे हमने कीवर्ड्स क्या क्या डाले? डेंटिस्ट एंड नियर मी,
राइट, ओनली 3 वर्ड्स। अब नियर मी जो है वो गूगल को कैसा पता चलता है कि आपको वही डेंटिस्ट रेकमेंड करने हैं जो आपके एरिया के, जो आपके विसिनिटी के अराउंड हो। ऑब्वियसली जीपीएस यूज़ करेगा या फिर गूगल का जो मैप्स है, इट विल यूटिलाइज दैट टू पिन पॉइंट ऑल द डेंटिस्ट नियर योर एरिया, राइट। अब जो डेंटिस्ट है उन्हें रैंक करना है लोकली, व्हाट दे वुड डू, वो अपने वेब पेज पे अपना एड्रेस डालेंगे, गूगल माई बिजनेस यूज़ करेंगे, जी मैप्स पे गूगल मैप से कनेक्टेड हो जाएगा तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर देम टू रैंक। तो इन सारी मैटर्स का कंसिडरेशन होके ये गूगल रिकग्नाइज करता है कि ओके, लेट्स रिकमेंड दीज डॉक्टर्स और दीज डेंटिस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर सर्च कीवर्ड्स। तो टाइटल, डिस्क्रिप्शन ऐसे हेल्प करता है कि जैसे आपको डेंटिस्ट नियर मी आपने सर्च किया, आपको 100 डेंटिस्ट के लिस्ट आपको मिल गए। अब कौन से डेंटिस्ट आपके नीड्स को परफेक्टली सूट करता है, लेट्स से आई एम सर्चिंग फॉर इनविजिलाइन ब्रेसेस, जो कि इनविजिबल ब्रेसेस होते हैं जिन लोग को नहीं पता। तो ब्रेसेस भी काफ़ी टाइप्स के होते हैं, सिरामिक ब्रेसेस होते हैं एंड फिर देयर इज़ वन इनविजिलाइन, जहाँ पे आप पहनने के बाद आप किसी और को कोई डिटरमाइन ही नहीं कर पाएगा कि आपने कोई ब्रेसेस पहन के भी रखे हैं। तो जो डेंटिस्ट ये पर्टिकुलर सर्विस ऑफर कर रहे हैं, राइट, इनविजिलाइन ब्रेसेस, तो ये अगर वो चीज़ अपने टाइटल में डाल देते हैं एंड मेटा डिस्क्रिप्शन में और थोड़ा डिटेल में अपनी और थोड़ा डिटेल इन टर्म्स ऑफ टाइटल, जो टाइटल के कैरेक्टर्स होते हैं वो 70 कैरेक्टर्स से कम होते हैं और जो मेटा डिस्क्रिप्शन होते हैं वो जनरली 155 से 140 के रेंज में होते हैं। ओके, तो ये रेंज के अंदर आप अपना डिस्क्रिप्शन डालते हो, मेटा डिस्क्रिप्शन, विच वुड एक्सप्लेन ब्रीफली व्हाट योर एंटायर वेब पेज इज ऑल अबाउट। तो हर एक वेब पेज के लिए एक टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे कीवर्ड्स पे हम इसीलिए सबसे पहले फोकस कर रहे हैं क्योंकि कीवर्ड्स इज द फर्स्ट थिंग दैट मैटर्स अ लॉट एंड वंस यू क्रैक इट, आपकी बाकी की जो 4 चीज़ें हैं वो आराम से क्रैक हो जाती है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ 30 कीवर्ड नैरो डाउन किए हैं। अब यहाँ पे कीवर्ड्स जो है, यहाँ पे सिर्फ कीवर्ड्स मैंने नहीं लिखे, इनके वॉल्यूम और सर्च डिफिकल्टी भी डाले, पर जो कीवर्ड्स मैंने लिखे यहाँ पे वो अरेंज नहीं है, वो सॉर्टेड नहीं है। लाइक जो सर्च डिफिकल्टी है, ऑब्वियसली ऑन अ स्केल फ्रॉम 1 to 100, 1 बीइंग द ईजीएस्ट एंड 100 बीइंग द मोस्ट डिफिकल्ट, यहाँ पे ऐसे सॉर्ट नहीं किए हुए हैं। वॉल्यूम वुड बी की ऑन अ स्केल ऑफ लेट्स से 0 to 1000, 10,000 और मिलियन। वॉल्यूम क्या है? बेसिकली द सर्च वॉल्यूम, एक कीवर्ड को लोग कितनी बार सर्च करना चाह रहे हैं। तो जैसे कि हमारे पास एक कीवर्ड है कि ई कॉमर्स कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन, तो 50 वॉल्यूम है। इसका मतलब ये है कि एक महीने में ऑन एन एवरेज 50 सर्चेज आर हैपनिंग ऑन गूगल इस पर्टिकुलर कीवर्ड को लेके। तो ये हो गया वॉल्यूम, ये हो गया सर्च डिफिकल्टी। अब इसको सॉर्ट करेंगे हम सबसे पहले इस तरीके से कि हमारे पास सर्च डिफिकल्टी इन एन असेंडिंग ऑर्डर हो, यानी कि सबसे पहले हमें ईजीएस्ट सर्च डिफिकल्टी कीवर्ड्स मिल जाए और जो वॉल्यूम है वो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में मिल जाए, यानी जिनका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा हो और सर्च डिफिकल्टी सबसे कम हो। तो इस तरीके से हम सॉर्ट करेंगे हमारे शीट को एंड देन विल पिक आउट दोज कीवर्ड्स विच विल बी ऑफ अवर यूज़। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि इन तीनों कॉलम्स को सिलेक्ट करूँगा, या तो फिर मैं तीनों कॉलम्स को ऐसे सिलेक्ट करूँगा एंड देन आई विल क्लिक ऑन डेटा, सॉर्ट रेंज, आई विल क्लिक ऑन एडवांस्ड रेंज सेटिंग्स। यहाँ पे मैं इस बटन को क्लिक ज़रूर करूँगा क्योंकि यहाँ पे गूगल को पता चलता है, गूगल शीट्स को पता चलता है कि जो कॉलम है उसका जो सबसे पहला सेल है इट रिप्रेजेंट्स द कॉलम नेम। तो डेटा ओवर हियर एज अ हेडर रो मीन्स दैट कीवर्ड जो है वो ए कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो वॉल्यूम है वो बी कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड जो एसडी है यानी कि सर्च डिफिकल्टी है वो सी कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे जो कीवर्ड्स है हम नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं, हम बल्कि सिलेक्ट कर रहे हैं वॉल्यूम, रादर आई शुड से फर्स्ट सर्च डिफिकल्टी विच शुड बी फ्रॉम ए टू जी, again ascending order, and I will add another column to sort which would be volume which will be in descending order Z to A। तो इस मामले में मैंने सॉर्ट कर दिया and I will just wait for a second to सॉर्ट इट। तो यहाँ पे कुछ हो गया, ये सेव आइकन आ गया, इसका मतलब इसने सॉर्ट कर लिया। अब यहाँ पे सर्च डिफिकल्टी 9 है और वॉल्यूम 110 है, यानी कि ये बहुत ही ईजी कीवर्ड है और इसकी वॉल्यूम जो है वो समवॉट ओकेश है एज़ कम्पेयर टू 30, 40, 110 तो काफ़ी ज़्यादा है। ऑल्दो 110 इज़ नॉट द ग्रेटेस्ट सर्च वॉल्यूम एज़ कम्पेयर टू 12,100 और 33,100, लेकिन यहाँ पे ये जो कीवर्ड है स्पेसिफिकली जो 33,100 पे आ रहा है, इट इज़ फॉर ब्लॉग पर्पस आई वुड से। अब इसके सेंटर्ड अराउंड मैं अपनी ई कॉमर्स सर्विस को अगर एलाबरेट करूँगा कि दिस इज़ द सर्विस दैट वी ऑफर टू आवर क्लाइंट्स, ये हो गई हमारी प्राइसिंग, कॉन्टैक्ट अस एंड वो सब, तो ये ज़्यादा सेंस नहीं बनता। तो ऐसा नहीं है कि आपको कीवर्ड स्टफ़ करनी है,
हम स्पैम खेल नहीं कर रहे यहाँ पे गूगल के साथ। गूगल बहुत ही इंटेलिजेंट सिस्टम है एंड गूगल रिकग्नाइजेस इमीडिएटली कि आपका वेब पेज क्या एग्जैक्टली कन्वे करना चाह रहा है। आर यू ट्राइंग टू स्कैम सम पर्सन और आर यू जेन्युइनली ट्राइंग टू हेल्प सम पर्सन। तो यहाँ पे अगर मैं ई कॉमर्स मीनिंग कीवर्ड से रिलेटेड अगर ब्लॉग कंटेंट डाल रहा हूँ जहाँ पे आई प्रिसाइजली एक्सप्लेन एवरीथिंग इन वेरी माइन्यूट डिटेल एंड इन वेरी लेमैन टर्म्स, मैं हर एक चीज़ को डिटेलली कवर कर रहा हूँ लेकिन बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, तो यहाँ पे चांसेस है कि जो गूगल है ना वो मेरा पूरा कंटेंट को समराइज करके एक क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लोगों को देगा। आपने काफ़ी बार ये देखा होगा कि आपको कोई भी वर्ड समझ में नहीं आता तो आप वो टाइप करते हो फॉलोड बाय मीनिंग, राइट। तो आपको सबसे पहले क्या दिखता है, आपको सबसे पहले जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो उसी का आंसर आपको मिल जाता है। नाउ गूगल इज़ नॉट इंटेलिजेंट टू गिव यू आंसर, इट इज़ बेसिकली अ सर्च इंजन। सो वो डेटा ढूंढता है अपने वेब क्रॉलर से सारे सर्च पेजेस पे, सारे वेब पेजेस में, और जहाँ पे उसे लगता है कि ये कंटेंट एग्जैक्टली मैच करता है आपके क्वेश्चन को एंड इट वुड एक्ट एज अ आंसर टू योर क्वेश्चन, तो वो इतना समराइज करके इतना हाईलाइट करके आपको दिखाएगा आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले। लेकिन अगर आपका कंटेंट जो है वो मैच नहीं कर रहा आपके क्वेश्चन से या आपके कीवर्ड से, तो गूगल विल नॉट रैंक। तो सिमिलरली यहाँ पे एक ऐसा कीवर्ड है जैसे 110 वॉल्यूम का है और 9 सर्च डिफिकल्टी है, तो ये जो कीवर्ड है उसके लिए ब्लॉग क्रिएट करना डजंट मेक सेंस। यहाँ पे आप डायरेक्टली सेल कर सकते हो या फिर आप अपनी जो सर्विस है उसे आप बहुत ही ग्लोरीफाई वे करके आप प्रमोट कर सकते हो, जैसे कि ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी इन मुंबई। अब यहाँ पे सिंस वी आर बेस्ड आउट इन मुंबई इट मेक सेंस टू यूज़ दिस कीवर्ड। बट अगर आप फिजिकल लोकेशन लेके बैठे हो और यहाँ पे लेट्स से यू स्टे इन जयपुर, ठीक है, तो आपके लिए शायद मुंबई में रैंक करना सेंस ना बने, बट आई वुड रेकमेंड स्ट्रांगली टू यूज़ ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिटीज़ कीवर्ड्स टू रैंक। बेसिकली आप जो भी सर्च करते हैं ना, आज तो सब कुछ रिमोटली अवेलेबल है, यू कैन डिलीवर दिस काइंड ऑफ सर्विस ऑनलाइन। तो आई डोंट थिंक यू शुड होल्ड योर सेल्फ बैक कि हम यहाँ पे लोकेटेड नहीं है तो हम इसका कीवर्ड यूज़ नहीं करेंगे। आई वुड पर्सनली यूज़ ऑल द कीवर्ड्स इवन इफ आई एम नॉट लोकेटेड इन बैंगलोर और जयपुर। तो यहाँ पे मैं मुंबई भी यूज़ करूँगा और सारे कीवर्ड्स यूज़ करूँगा जो कि मुझे लगेगा कि मैं इसे अपने वेब पेज पे डाल सकता हूँ, राइट। तो यहाँ पे ये कीवर्ड हो गया। नाउ हाउ विल आई यूटिलाइज दिस कीवर्ड टू डू माई ऑन पेज SEO फॉर माई वेबसाइट। तो मैं जाऊँगा अपने वर्डप्रेस पेज पे और यहाँ पे मैं एडिट बटन मैंने क्लिक करके रखा है मेरे पेज के लिए। अब यहाँ पे जो एडिट है, आई हैवंट क्लिक द एडिट विद एलिमेंटर, सिंपली मैंने यहाँ पे एडिट किया यूजिंग वर्डप्रेस। तो मैंने एक प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है जिसका नाम है योस्ट। अब योस्ट काफ़ी पॉपुलर प्लगइन है फॉर वर्डप्रेस। तो योस्ट जो है वो काफ़ी पॉपुलर, काफ़ी बढ़िया एक SEO प्लगइन है जहाँ पे इट विल सजेस्ट यू कि आपको कौन सा की फ्रेज यूज़ करना चाहिए, आपको क्या टाइटल डालना चाहिए, आपको आपका URL स्लग जो है आपके वेब पेज के लिए वो क्या होना चाहिए एंड ऑल दोज थिंग्स। एंड वंस यू एंटर दैट इट विल इमीडिएटली रैंक एंड गिव यू मार्क्स। आप बेसिकली इसमें 3 स्टेजेस होते हैं योस्ट में, एक रेड होता है, एक येलो होता है और एक ग्रीन सिग्नल्स होते हैं। तो ग्रीन जब भी आपका आता है लाइक दिस हैप्पी स्माइली फेस, इट बेसिकली मीन्स दैट यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन एंड आपका SEO स्टैंड पॉइंट से या रीडेबिलिटी स्टैंड पॉइंट से योर कंटेंट इज ऑन पॉइंट। अगर आपका ये ऐसा रेड आता है बेसिकली इट मीन्स दैट एंटायर वर्क इज़ रिक्वायर्ड। अगर आपको येलो एंड येलो आइकन में आपको एक इमोजी दिखता है देन इट मीन्स दैट सम वर्क इज स्टिल रिक्वायर्ड, यू आर नॉट अप टू द मार्क। तो यहाँ पे मेरा जो कीवर्ड है आई जस्ट सिंपली कॉपी दिस एंड आई विल पेस्ट इट ओवर हियर। तो जो भी कीवर्ड्स है उसको हम यहाँ पे डालेंगे फॉर द फोकस की फ्रेज, यानी कि योस्ट SEO को समझ में आता है कि ओके फॉर दिस पर्टिकुलर कीवर्ड ये वेब पेज इस बारे में ये रिलेट कर रहा है, ओके। तो यहाँ पे मैं ऐसे कर रहा हूँ। अब यहाँ पे एक और बटन है गेट रिलेटेड की फ्रेजेस। आई डोंट पर्सनली रिकमेंड यूजिंग इट, बट मैं यहाँ पे क्यों नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि जो की फ्रेज ये सजेस्ट कर रहे हैं वो बेसिकली वॉल्यूम और सर्च डिफिकल्टी के अराउंड नहीं होते कुछ बार। ये बेसिकली आप जो वर्ड्स के साथ खेल रहे हो उसका एक परमिटेशन कॉम्बिनेशन आपको बना के देता है। नाउ इफ़ यू आर जेन्यूनली एंड सीरियसली डूइंग योर SEO वर्क देन आई वुड से कि प्लीज़ यूज़ कीवर्ड्स विच आर बैक्ड बाय डेटा विच हैज़ वॉल्यूम, सर्च डिफिकल्टी एंड ऑल अदर काइंड्स ऑफ थिंग्स। कौन ये नंबर 1 पे रैंक कर रहा है एंड ऑल दोज थिंग्स। सो यू कैन रिवर्स इंजीनियर देयर सक्सेस एंड यूटिलाइज दोज टैक्टिक्स दैट दे आर यूजिंग, तो आप भी रैंक नंबर 1 पे आ जाओ। तो यहाँ पे ऐसा कुछ फोकस की फ्रेज मैंने यूज़ किया हुआ है एंड इट विल गिव यू अ सर्प। अब ये जो है ना, ये एक ऐसा स्क्रीनशॉट, दिस इज कॉल्ड एज अ सर्प। सर्प बेसिकली स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज। तो सर्प जो है
वो बेसिकली सर्च रिजल्ट का जो है, सर्च इंजन का जो रिजल्ट पेज है, आपको एक छोटे से बॉक्स में आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे ब्लू में जो है वो टाइटल है और ब्लैक में जो है वो मेटा डिस्क्रिप्शन है, राइट। तो यहाँ पे एक मोबाइल रिजल्ट भी आपको दिखेगा एंड डेस्कटॉप रिजल्ट भी। तो अब मोबाइल और डेस्कटॉप के लिए दोनों अलग अलग सर्च क्यों है? क्योंकि मोबाइल की जो स्क्रीन होती है वो काफ़ी छोटी होती है और डेस्कटॉप की होती है वो काफ़ी बड़ी होती है। तो जब बड़ी स्क्रीन होगी तब ज़्यादा कंटेंट फिट हो जाएगा उसमें, और जब कंटेंट, या आई शुड से कि जब स्क्रीन साइज छोटी होगी तो कंटेंट सारा फिट नहीं होगा। तो चांसेस आ कि आपके कुछ जो वर्ड्स हैं वो मिस आउट हो जाए और कुछ आधा वर्ड्स ही डिस्प्ले हो जाए। तो वी डोंट वांट दैट टू हैपन। तो वो रीज़न की वजह से योस्ट परफेक्टली लेज आउट कि यहाँ पे सर्प जो है वो कैसा दिखेगा। अब यहाँ पे विल राइट आउट द एसईओ टाइटल, स्लग, मेटा डिस्क्रिप्शन एंड ऑल दोज काइंड्स ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो की फ्रेज है मैं इसे कॉपी कर लूँगा एंड आई विल डायरेक्टली पेस्ट इट इन माई URL स्लग। अब स्लग जो है वो बेसिकली क्या है, जैसे कि आप कोई भी एक वेब पेज पे जाते हो एंड वहाँ पे जो सर्च बार होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, या तो फिर व्हाट, आई विल जस्ट ओपन एनी ऑफ माई पेज। जैसे कि वेब डिज़ाइन पेज मैंने नेटमाफिया को खोल के रखा है, तो यहाँ पे यू वुड फाइंड कि फॉलोड बाय netmafia.co.in followed by mumbai-web-design-company। तो दिस इज़ द URL स्लग। तो इस URL में भी आप अपने सारे कीवर्ड स्टफ कर रहे हो सो दैट गूगल को समझ में आ जाए कि अच्छा, तो टाइटल भी है, मेटा डिस्क्रिप्शन में भी ये कीवर्ड आ रहा है और URL स्लग में भी आ रहा है। तो आई थिंक बॉस दिस कंटेंट इज़ द बेस्ट दैट वी शुड रिकमेंड टू अवर यूजर्स। तो वो हिसाब से यू शुड प्लान एंड ट्राई डिफरेंट थिंग्स, ओके। तो यहाँ पे जो टाइटल है, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो योस्ट यूज़ कर रहा है वो दैट वुड बी टाइटल द पेज, यानी कि जैसे टाइटल है ई-कॉमर्स, इसके अंदर जो H1 टैग है इट वुड बी ई-कॉमर्स, सो दैट्स वाई यहाँ पे ये दिख रहा है। पेज सेपरेटर हो गया आपका, एक बैकस्लैश हो गया, या फिर आपका कोलन हो गया, आपका हाइफन हो गया। तो ये सारे कुछ सेपरेटर्स हैं, राइट। तो इन सारी चीज़ों को हमें ज़रूरत नहीं अभी के लिए। वी वुड जस्ट इरेज दिस पार्ट एंटायरली एंड वी विल राइट अवर SEO टाइटल ऑन अवर ओन, ठीक है। तो यहाँ पे स्लग आई थिंक पेस्ट नहीं हुआ है, तो आई जस्ट कॉपी, आई विल पेस्ट इट ओवर हियर एंड आई मेक श्योर कि यहाँ पे हर एक कीवर्ड के बाद एक हाइफन आ जाए। वी कैन नॉट जस्ट लीव इट ब्लैंक, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस अलाउड नहीं है URL में, तो वी नीड टू ऐड हाइफन। तो URL स्लग में जब आप दो वर्ड के बीच में स्पेस छोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे यू लीव अ हाइफन इंस्टेड ऑफ अ ब्लैंक स्पेस, ठीक है। तो यहाँ पे वी नीड टू ऐड SEO टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन। अब जो SEO टाइटल है उसको मैं यहाँ पे 70 कीवर्ड्स मैक्सिमम तक डालने की कोशिश ज़रूर करूँगा। एंड नीचे जो है वो एक बार है जो कि पहले रेड से शुरुआत होगी, फिर बीच में येलो तक आएगा या ऑरेंज तक, एंड फिर एंड में इट विल टर्न आउट टू बी ग्रीन। तो जब तक मुझे ग्रीन नहीं दिखेगा आई विल कीप ऑन ट्राइंग एंड यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स फॉर माई SEO टाइटल। और जब तक ये बार एंड तक पहुंचता है आई विल ट्राई टू पुश माई टाइटल एंड यूज दोज वर्ड्स की जो मेरा ग्रीन बार है वो कंप्लीटली फिलअप हो जाए या ऑलमोस्ट क्लोज टू फिलअप हो, राइट। तो SEO टाइटल क्रिएट करने के लिए स्ट्रैटेजी मैं जनरली यूज़ ये करता हूँ कि जो भी मेरा की फ्रेज़ है, जो भी मेरा फोकस की फ्रेज़ है या कीवर्ड है, मैं इसे सबसे पहले डाल दूँ। तो आई जस्ट कॉपी दिस एंटायरली एंड आई पेस्ट इट ओवर हियर। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि सिंस दिस विल बी रेड बाय आवर यूज़र्स, हर एक वर्ड के जो स्टार्टिंग की लेटर है मैं इसे कैपिटलाइज कर दूँगा सो दैट रीडेबिलिटी के स्टैंड पॉइंट से ये काफ़ी ईजी हो जाए हमारे व्यूअर्स के लिए, ठीक है। इसके बाद मैं एक सेपरेटर डालूंगा जो कि इट वुड बी कोलन। अब इतना की फ्रेज डालने के बाद ही यू कैन सी कि जो मेरा SEO टाइटल का जो यूहोस्ट ने जो मार्क्स दिए हुए हैं या फिर जो ग्रीन बार है वो ऑलमोस्ट फिलअप हो गया है। तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू कि कोई भी वेब पेज हो उसमें बस फोकस की फ्रेज डाल दो एज ए SEO टाइटल एंड इट विल वर्क वंडर्स फॉर यू इन मोस्ट केसेस। तो यहाँ पे ये 80% काम तो हो गया मेरा। जो बाकी का 20% है, व्हाट आई विल डू इज आई विल ट्राई टू ऐड सम वर्ड्स इन इट कि जो कि एक ट्रांजिशन वर्ड्स या फिर ट्रांजिशन वर्ड्स फिर भी एक मेटा डिस्क्रिप्शन में आते हैं, लेकिन इसमें वी जस्ट ट्राई टू फिल इन दोज वर्ड्स कि जो कि हमारे कंपिटिटर्स जनरली यूज़ करते हैं फॉर SEO टाइटल, फॉर देयर SEO टाइटल। अब यहाँ पे मैंने कुछ टूल्स यूज़ किए हुए हैं। आई एम करंटली यूजिंग Ubersuggest फ्री ट्रायल, तो इसलिए मुझे थोड़े कीवर्ड्स वो लोग जो यूज़ कर रहे हैं, मेरे कॉम्पिटिटर्स जो है लोकली, वो क्या यूज़ कर रहे हैं वो हिसाब से मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो आई विल जस्ट ऐड कोलन, आई विल ट्राई एंड सीइंग व्हाट वर्क्स फॉर मी। तो कोलन के साथ मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पे लेट्स से क्राफ्ट लेगेसी, क्योंकि जो लेगेसी है वो क्या होती है कि यू आर ट्राइंग टू बिल्ड
एम्पायर फॉर जनरेशंस एंड जनरेशंस। एंड क्राफ्ट क्या है कि आप कुछ बिल्ड कर रहे हो, तो क्राफ्ट लेगेसी। ओके, तो यहाँ पे रेड पे जा रहा है, इसका मतलब ये है कि द टाइटल इज़ वे टू लॉन्ग। तो यहाँ पे मैं ये हटा दूंगा एंड आई वुड ऐड समथिंग लाइक कि, तो यहाँ पे प्राइमरी कीवर्ड के बाद इट्स नॉट एबल टू फिट द अदर वर्ड्स विच माई कंपिटिटर्स आर यूजिंग। तो इन दैट केस आई विल जस्ट समथिंग लाइक कि बिल्ड लेगेसी। ओके, तो लेगेसी में जैसे ही सी डाल रहा हूँ पूरा रेड में जा रहा है, तो इट्स नॉट हेल्पिंग मी आउट। वॉट अदर थिंग कैन आई डू? ठीक है, तो इसके लिए तो अभी के लिए आई थिंक SEO टाइटल इज़ परफेक्टली फाइन राइट नाउ। 80% काम तो यहाँ पे ही हो रहा है। मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट आई वुड ऐड इज द फोकस की फ्रेज शुड बी प्रेजेंट इनसाइड इट, एंड अदर दैन दैट यहाँ पे कुछ ट्रांजिशन कीवर्ड्स होने चाहिए। अब ट्रांजिशन कीवर्ड्स ये हो गए, कीवर्ड्स तो नहीं लेकिन ट्रांजिशन फ्रेजेस या वर्ड्स होने चाहिए, जैसे कि ट्रांसफॉर्म, एलिवेट, या फिर मेरे केस में इट वुड बी लाइक कि ऑनलाइन, क्योंकि ये एक ऑनलाइन सर्विस है। कस्टमर्स को या जो मेरे क्लाइंट्स है दे आर स्केलिंग ऑनलाइन। तो स्केलिंग एक वर्ड हो गया क्योंकि दे आर गोइंग फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, तो इट्स अ पॉजिटिव प्रोग्रेस दैट इज हैपनिंग। प्रोग्रेस इज अनदर वर्ड। देन सक्सेस, डिजिटल, तो नेविगेट, ये सारे जो ट्रांजिशन वर्ड्स है मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। तो मेटा डिस्क्रिप्शन लेट्स ऐड समथिंग लाइक कि एलिवेट योर ऑनलाइन शॉप्स। अब शॉप इसलिए क्योंकि जो हम ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं, तो ऑनलाइन शॉप इज़ नथिंग बट योर ई कॉमर्स स्टोर। तो यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर भी कह सकता हूँ या फिर ऑनलाइन शॉप भी कह सकता हूँ। तो ऑनलाइन शॉप्स लेगेसी, ठीक है, विथ जस्ट फॉलोड बाय माई फोकस की फ्रेज। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मेरा फोकस की फ्रेज कॉपी एंड आई पेस्ट इट ओवर हियर। ठीक है, एंड मैं एंड में ये डाल दूंगा कि लास्ट में आई वुड ऐड सम ट्रांजिशन की फ्रेज, समथिंग लाइक अ कॉल टू एक्शन, कि इफ़ यू वांट टू टेक एक्शन नाउ तो डू इट। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मेटा डिस्क्रिप्शन में यू राइट समथिंग लाइक कि क्लिक ऑन द वेब पेज नाउ, ऐसा कुछ, बट यू ट्राई टू ऐड सम वर्ड्स जिससे कि जो यूज़र इंटेंट है, जो भी वेब पेज आपका पढ़ रहे हैं, जो भी आपका सर पढ़ रहे हैं, वो उन्हें रियलाइज़ हो जाए कि हाँ ये जो वेबसाइट है इट सूट्स माई नीड्स, तो लेट्स जस्ट हैव अ लुक एट देयर वेब पेज। तो आई वुड राइट समथिंग लाइक कि सीमलेसली navigate digital success। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन भी ग्रीन बार पूरा फुल अप हो गया है, पर फिर भी जो SEO एनालिसिस है वो कम्प्लीटली ग्रीन में नहीं हुआ है। वाई तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो योस्ट इज़ वेरी ग्रेट एट गिविंग अस सजेशंस कि क्या चीज़ें आप इम्प्रूव कर सकते हो और क्या चीज़ें में ऑलरेडी प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम ये है कि ये जो पेज है यहाँ पे आउटबाउंड लिंक्स नहीं है, यहाँ यानी कि ये पेज के अंदर कोई भी ऐसा कोई वर्ड या फिर लिंक नहीं है जो कि कोई दूसरे पेज को रीडायरेक्ट कर रहा हो। तो दैट इज़ वन प्रॉब्लम। सेकेंड इज़ इमेजेस। तो इस पेज के अंदर कोई इमेजेस नहीं है ई कॉमर्स सर्विस के लिए। आई विल ऐड इट, आई विल ऑल्सो ऐड ऑल टेक्स्ट टू इट। तो मेरे एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे। फिर की फ्रेज इन इंट्रोडक्शन। अब जो H1 टैग है, जो टाइटल है मेरे पेज का, यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो दिस इज़ माई H1 टैग। अब यहाँ पे अगर मैं मेरा कीवर्ड ऐड कर रहा हूँ ना, तो दैट वुड बी द बेस्ट केस थिंग। तो यहाँ पे की फ्रेज जो है वो H1 टैग में आना चाहिए और जो की फ्रेज है वो इंट्रोडक्शन में भी आना चाहिए। तो दिस एंड दिस कंसिडर्ड एज द इंट्रोडक्शन ऑफ माई वेब पेज। तो यहाँ पे भी अगर मैं मेरा की फ्रेज या फिर थोड़ा सा जंबल करके मेरा की फ्रेज डाल दूँ तो योस्ट के हिसाब से इट वुड बी अ रियली ग्रेट पेज, एंड यहाँ पे वो प्रॉब्लम्स फिर बाद में नहीं दिखेगा, राइट। सब हेडिंग बोल रहा है एंड फिर इट इज सजेस्टिंग अस टू यूज दैट सेम की फ्रेज, द फोकस की फ्रेज, इन अवर H2 एंड H3 सब हेडिंग्स। तो इस पर्टिकुलर वेब पेज के सिनारियो में दिस वन इज द H2 टैग, दिस वन इज द H3 टैग एंड दिस वन इज ऑल्सो H2 और H3 टैग। तो ये सारे टैग्स में हम अपना की फ्रेज जो है वो डालने की कोशिश करेंगे। तो आई थिंक दिस इज़ वॉट आई हैव डन। तो कुछ इस तरीके से मैं ये सारे कीवर्ड्स यूज़ करके सारे पेजेस के लिए रैंक करूँगा, ऑन पेज SEO का काम करूँगा कल। आज नहीं करूँगा क्योंकि टाइम इतना नहीं है मेरे पास सारे कीवर्ड्स को यूटिलाइज़ करने के लिए। तो ये तो हो गया मेरा ऑन पेज SEO पार्ट। अब
ये जो है SEO, इसे गूगल के नज़रिए में मेरी वेबसाइट्स को रैंक करना, मेरी वेबसाइट को पर्टिकुलर कीवर्ड्स के लिए रैंक करना काफ़ी टाइम लग सकता है। तो आई डोंट वांट टू वेट टिल दैट टाइम एंड देन सी कि क्लाइंट्स आ रहे हैं कि नहीं। तो डेफिनेटली सोशल मीडिया आज के दिन में काफ़ी हेल्पफुल है टू रीच आउट टू न्यू क्लाइंट्स एंड थिंग्स लाइक दैट। तो मैंने यहाँ पे इस वीडियो में डॉक्यूमेंट किया हुआ है कि हाउ आई बैच कंटेंट माई एंटायर सोशल मीडिया प्रोसेस, एंड इन दिस वीडियो आई डॉक्यूमेंट हाउ आई बिल्ट माई वेबसाइट एंड लोगो।